हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एंड दियर एक्सपोनेंट। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आज के जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और उनके जो प्लेयर हैं उनके बारे में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे भी एक एक या दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप बात करो, किसी भी एग्ज़ाम की, उसमें एक या दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। और हमने ये सेपरेट वीडियो इसलिए लाई ताकि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड जितनी भी वीडियो ये क्वेश्चंस हो, किसी भी तरह के क्वेश्चन बनते हो, वो सारे के सारे हम एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दें और आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट से जाते हैं अपने यूट्यूब पे, वहाँ पे सर्च करते हैं MCQ1 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर एक्सपोनेंट या कुछ भी, तो उनको बहुत सारी वीडियोस वहाँ पे दिखती हैं और वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी वीडियो देखें। एक वीडियो में कुछ बताया जाता है, दूसरी में कुछ। सो आज हम इस वीडियो में 100% अथेंटिक क्वेश्चन लेके आए हैं और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे प्रीवियस बेस ही होंगे। सो आइए वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप PDF परचेज़ करना चाहते हैं 9596736083, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको PDF मिल जाएगी। अगर हम PDF की बात करें वेरी लो ऑफ कास्ट में, हमने उसका चार्ज रखा हुआ है ताकि हर एक पुअर से पुअर बच्चा भी PDF परचेज़ कर सके। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट PDF है। बहरहाल, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अल्लाह राखा इज़ रिलेटेड टू विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है अल्लाह राखा है जो, ठीक है, अल्लाह राखा कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, आप जब भी हमारे चैनल पे आओ तो एक बात ज़रूर ये जहन में रखना कि हमारे चैनल पे आपको वही क्वेश्चन मिलेगा जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन हो। इधर उधर से हम कोई भी क्वेश्चन ऐड नहीं करते हैं। हमारे चैनल का मेन मकसद यही है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर और जो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन हो वही डिस्कस करें। तो इसका सही आंसर है तबला। आपको याद रखना होगा अल्लाह राखा किसके रिलेटेड है? तबला के रिलेटेड है। फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इधर उधर से कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हैं, एकदम धमाकेदार से हमारा ये सेशन रहता है और एकदम बढ़िया तरीके से आप एक नंबर यहाँ से ज़रूर पा के आओगे। तो अल्लाह राखा आपको याद रखना, अल्लाह राखा किसके रिलेटेड है? तबला के। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, पंडित रविशंकर इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है पंडित रविशंकर के बारे में। तो जहाँ पे भी भाई पंडित रविशंकर का नाम आए, रवि, ये रवि नाम याद रखना भाई, आप रवि नाम आपको याद रखना होगा। जहाँ पे भी पंडित रविशंकर का नाम आए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट से टिक कर देना है अपने सितार पे। ठीक है, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर रहने वाला है। जहाँ पे भी पंडित रविशंकर का नाम आए तो आपको सितार पे टिक करके आना है। अगर मैं बात करूँ, कहीं कहीं पे ऑप्शन में सितार नहीं दिया होता है, फ्लूट दिया होता है, यानी जिसको हम बंसुरी भी कहते हैं। तो भाई अगर आपको ऑप्शन में फ्लूट दिख जाए तो आपको उसी पे टिक करना है। अगर आपको ऑप्शन में सितार दिखे तो आपको सितार पे ही टिक करना है। कहने का मतलब ये है कि जो पंडित रविशंकर थे वो फ्लूट भी प्ले करते थे और सितार भी, ये दोनों। और आपको दोनों ये ऑप्शन में कभी नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि रीज़न यही है कि ये दोनों के दोनों रविशंकर ही प्ले करते थे। ओके, एंड अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, उस्ताद अलाउद्दीन खान इज़ रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है उस्ताद अलाउद्दीन के बारे में कि वो उस्ताद अलाउद्दीन कौन से इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते थे या कौन से इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड है। ऑप्शन ए फ्लूट, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी सरोद, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम इनकी बात करें यानी अलाउद्दीन खान की, तो इसका सही आंसर सरोद यानी ऑप्शन सी रहने वाला है। ये भी आपको याद रखना होगा। जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूँ, आपको सेम वही वाले क्वेश्चन, मैं नहीं कहता हूँ कि 100% आप ये मान लो कि हमारे ही चैनल से आपकी तैयारी होगी, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि अगर हम बात करें 85% हमारा जो यहाँ से जो हमारा सेशन होगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे उसके बाद एनालिसिस करेंगे और हम भी एनालिसिस करवाएंगे और आपको खुद ही यकीन हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ रिसेंटली JK SSB के जितने भी एग्ज़ाम हुए ना, हमें याद आ रहा है 3 से 4 एग्ज़ाम हुए हैं जब से हमने चैनल स्टार्ट किया।
और हमें इतना अच्छा फीडबैक मिला, हमने खुद वो जो प्रीवियस पेपर था जेकेएसएसबी का जो रिसेंटली हुआ था, वो उसको हमने अच्छे से खंगाला, ठीक है। और उसको हमने देखा, उसमें अगर हम जीके पोर्शन की बात करें ना, तो 16 to 17 क्वेश्चन सिर्फ हमारी पीडीएफ से आए थे, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं आता है, आप देख सकते हैं, देखने वाली बात है, एनालिसिस भी हमने खुद किया अपने इसी चैनल पे, ओके। एंड जिन जिन एस्पिरेंट ने हमारी पीडीएफ ली है और उनका फीडबैक भी काफ़ी अच्छा मिला है। सो अगर आप भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9596736083। बहरहाल आज का जो हमारा चौथा क्वेश्चन है पन्नालाल घोष। अच्छा, ये नाम भी आपने सुना होगा, जहाँ पे आप नाम सुनेंगे अपने रवि भाई का, वहाँ पे नाम आ जाएगा साथ में पन्नालाल घोष का भी। अगर हम बात करें पन्नालाल घोष के बारे में, सितार, फ्लूट, सरोद या नन ऑफ दीज, तो जहाँ पे भी पन्नालाल घोष का नाम आए भाई, आपको जल्दी से ऑप्शन बी यानी फ्लूट पे टिक करके आना है। जहाँ पे भी आप ये याद रखना भाई, पन्ना भाई क्या करता है, पन्ना भाई बांसुरी बजाता है, ओके। पन्ना भाई क्या करता है, पन्ना भाई बांसुरी बजाता है। अब आपको याद रखना होगा, रवि और पन्ना भाई ये दोनों के दोनों बांसुरी बजाते हैं, लेकिन रवि है जो वो थोड़ा मेहनती है, वो साथ में सितार भी बजाता है, ओके। ये भी आपको याद रखना होगा, सॉरी सितार नहीं तो सरोद। एंड क्वेश्चन नंबर 5, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज़ रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, आपको बताना होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं या कौन से इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड है। भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इनको इग्नोर कभी भी नहीं कर सकते। अगर आपने ये वाला टॉपिक इग्नोर कर लिया तो ये समझो, अगर आप कर रहे हैं जेकेएसएसबी की तैयारी, ठीक है, तब तो आपके 2 मार्क्स यानी 2 नंबर बिल्कुल कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे भाई, आपने 2 नंबर वाला टॉपिक जब मिस कर दिया तो 2 नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप कर रहे हैं भाई एसएससी की तैयारी, तो मैं आपको ये बताता चलूँ, 2 × 2, ठीक है, इज इक्वल टू 4, 2 दूने 4, ये मान लो भाई आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से कट हो जाते हैं अगर आप जीडी की तैयारी करें। अगर आप CHSL या आप CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब ये मान लें कि आपके जो टोटल यहाँ पे मार्क्स है 6 मार्क्स, ठीक है, 6 मार्क्स कट हो जाएंगे सिर्फ एक ही सी टॉपिक की वजह से। सो इसलिए आपको बड़े ध्यान से, बड़े धमाकेदार तरीके से रिलैक्स होकर ये टॉपिक देखना और कंसेप्ट पाना है। हमारे चैनल का मेन मकसद यही है कि हमें PhD नहीं करनी है भाई, PhD करनी नहीं है, हमें उस फील्ड में जाना नहीं है, हमें क्या करना होगा, एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा, कंसेप्ट पाना होगा। तो अगर हम बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है भाई ऑप्शन सी यानी शहनाई से रिलेटेड, यहाँ पे ऑप्शन भी हमने दिया है, ठीक है, शहनाई के रिलेटेड है। जहाँ पे भी आपको इस तरह से, इसकी अगर मैं छोटी सी आपको ट्रिक बताऊँ ना, आपको ये करना है कि भाई बिस्मिल्लाह पढ़ो और शहनाई बजाओ, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगर हम बात करें भजन सोपुरी, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अब एक यहाँ से क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया था। अब वो क्वेश्चन क्या था कि भजन जो सोपुरी है वो कौन से घराने के रिलेटेड है, यहाँ पे है ना इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड, वहाँ पे पूछा गया था कौन से घराने के रिलेटेड है। तो ये आपको होमवर्क है, आपको होमवर्क में भी ये ज़रूर बताना होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स वीडियो के एंड पे आपको अपना टोटल स्कोर भी बताना होगा, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का अच्छे से अंदाज़ा हो जाए। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ, मेरी खुद की जो स्पीड होती है पढ़ाने की 2x में होती है, ताकि एस्पिरेंट को कोई भी दिक्कत हो, परेशानी का सामना ना करना पड़े और वो जल्दी जल्दी आंसर देता चले, जल्दी जल्दी उसकी रिविजन होती जाए और उसका टाइम बच जाए, ठीक है। इसलिए आपको बताना होगा भजन सोपुरी के बारे में कि भजन सोपुरी कौन से इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड है, क्या संतूर, सितार या सरोद या फ्लूट के रिलेटेड है। तो ऑप्शन यानी ए संतूर इसका सही आंसर रहने वाला है। भजन सोपुरी जहाँ पे भी है आपको संतूर पे टिक करके आना है। इसकी ट्रिक आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं, भजन तो आ गया भजन, ठीक है, और सोपुरी संतूर, ऐसे से सोपुरी, ऐसे संतूर, ये भी आपको आप याद रख सकते। जहाँ पे भी भजन सोपुरी आए आपको ऑप्शन ए यानी संतूर पे टिक करके आ जाना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आप इनको इग्नोर कभी भी नहीं कर सकते, अगर इग्नोर करेंगे तो मारे जाओगे, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है किशन महाराज इज़ रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा, ओके, बड़ी बेस्ट वाली ट्रिक है। तो सबसे पहले आप ये बताएं, तबला, संतूर, वीणा या फ्लूट, इसका कौन सा सही आंसर। किशन महाराज के बारे में जहाँ पे भी आप सुनोगे, किशन महाराज तबला ही बजाएगा जनाब, किशन महाराज। इसके साथ साथ बिरजू महाराज, ओके, किशन महाराज, बिरजू महाराज, ये सारे के सारे क्या हैं, तबले बजाने वाले हैं भाई, तबले को प्ले करते हैं ये, आपको ये ध्यान में रखना होगा। किशन महाराज तबले बजाते हैं जनाब, महाराज हैं जितने भी वो तबले बजाते हैं, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, वी बलसारा
वी बालसारा इज़ रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, ये भी मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आप एक ही बार ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको ख्याल आ जाएगा भाई सर ने वहाँ पे द ब्रेन बिल्डर बुक चैनल पे हमें इस तरह से पढ़ाया था। सो हम डायरेक्ट से भाई टिक करके जाते हैं आंसर की आया। आपने देखा एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया विद 100% कॉन्फिडेंस। ओके, एंड वी बालासारा जहाँ पे भी आए आपको डायरेक्ट से किस पे टिक करके आना है, पियानो पे। ठीक है, जहाँ पे भी आए आपको पियानो पे टिक करके आना होगा। क्यों? क्योंकि वी बालसारा हैं जो वो पियानो ही बजाते हैं, सारंगी भी नहीं बजाते हैं, संतूर भी नहीं, फ्लूट भी नहीं। वी बालसारा जहाँ पे भी आए आपको पियानो पे टिक करके आना है। तो ट्रिक आप इस तरह से भी याद सकते हैं, बीपी ब्लड प्रेशर। ओके, बीपी यानी बालसारा पियानो। ये ट्रिक आपके लिए बड़ी बेस्ट ट्रिक रहने वाली है, क्योंकि ट्रिक से ये होता है कि हमें मान लो यही तो सिलेबस में नहीं होगा कि इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड ही हमें पढ़ना है। ठीक है, यानी हमारा जो सिलेबस होता है बड़ा वाइड सिलेबस होता है, बड़ा वसी सिलेबस होता है। सो हमें इस तरह से पढ़ना होगा कि हमें कुछ ना कुछ ट्रिक के ज़रिए भी याद रह जाए। इसलिए जहाँ पे भी वी बालसारा आए तो आपको समझ जाना चाहिए सर ने हमें पढ़ाया था बीपी। ठीक है, दैट मीन्स बालसारा और पियानो, ये आपको इस तरह से याद रखना होगा। ओके, एंड फ्रेंड्स अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो जाकिर हुसैन इज़ रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जिनको इसका आंसर नहीं आता होगा। क्यों? क्योंकि ये एक बड़ा जो क्वेश्चन है बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, और अमूमन ये मतलब न्यूज़ वगैरह में भी रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जाकिर हुसैन की, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं भाई? तबला को बजाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। जाकिर हुसैन के बारे में अगर हम बात करें, ये तबला प्ले करते हैं, तबला। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम बात करें दीबू चौधरी इज़ रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट, तो भाई ये है आपके लिए होमवर्क। बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे एस्पिरेंट सोचते होंगे सर ने आज तो हमें कोई होमवर्क ही नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि होमवर्क का मकसद ये होता है, मान लो आज का हमारा होमवर्क है दीबू चौधरी, आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा भाई सर ने होमवर्क तो दिया है, तो हो सकता है, मे भी हो सकता है यही क्वेश्चन हमें एग्जाम में फंस जाए। अब आप क्या करोगे, डायरेक्ट से जाओगे, भागोगे गूगल मौलाना पे। ठीक है, वहाँ पे आप जाओगे, डायरेक्ट से सर्च करोगे भाई दीबू चौधरी इज़ रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आंसर बोल्ड किया होता है जनाब, बोल्ड किया होता है, बड़े बड़े अल्फाज में लिखा होता है, बड़े 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 वर्ड में लिखा होता है। तो आपको क्या करना है, अब ये ज़हन में आपके बैठ जाए, क्योंकि आपकी मेहनत लगी है टाइपिंग करने में। अगर आप किसी भी सोर्स से, अदर सोर्स से, बुक वगैरह से देखते हो, आपको एक पेज नेक्स्ट पेज निकाला, तो भी आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आपको वो क्वेश्चन बड़े अच्छे, बड़े आसानी से याद रह जाएगा, और जब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन फंस जाएगा तो आपको क्वेश्चन वहाँ से आंसर, ये मार्क्स ज़रूर मिलेगा। इसलिए मैं होमवर्क देता हूँ। तो आपको ये सर्च करना होगा जहाँ से भी, तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना होगा दीबू चौधरी के बारे में, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपने पीडीएफ परचेज़ नहीं किया तो मेरी सजेशन यही है कि आप पीडीएफ परचेज़ कर लें। अच्छे से नोट्स हैं, अच्छे प्रीवियस पेपर हैं, बड़े अच्छे तरीके से हमने वो क्रिएट किए अपना 100% देके, तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, मैं यही सुजेस्ट करूँगा। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह सक्सेस ज़रूर आपके कदम चूमेगी। ठीक है, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9596736083। ओके, व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। आज का हमारा सेशन इतना ही सारा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।